हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। आज एक टॉपिक लेके आए हैं हम, क्लास 12th का। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, एग्जाम में 5 नंबर का आता है और फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अगर आप ये पढ़ लीजिएगा तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आराम से पकड़ा जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 में एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसका नाम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उससे पहले आपको समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आपको पता होगा कि वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव शामिल होता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। डेरिवेटिव कहने का मतलब जैसे dy बाई डी एक्स हो गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, y का डैश हो गया, y का डबल डैश हो गया, ये सब आपका डेरिवेटिव है। अब उसके आगे लगा है होमोजेनियस। होमोजेनियस क्या होता है? तो देखिए, होमोजेनियस का पहचान क्या होता है वो आपको बता रहे हैं। उसके पहले होमोजेनियस का फॉर्मेट क्या होता है ये पहले समझिए। होमोजेनियस का फॉर्मेट dy बाई डी एक्स के फॉर्म में मिलेगा या तो dx बटे dy के फॉर्म में मिलेगा। ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट का रहेगा। अगर dy बाई डी एक्स के बराबर कुछ दिया रहा तो x और y के फॉर्म में होगा, dx बटे dy में रहा तो ये भी x या तो y के फॉर्म में रहेगा। होमोजेनियस का रूल क्या होता है पहले ये समझिए। सबसे पहला स्टेप में लिखा हुआ है इसका डिग्री होना चाहिए सेम। और डिग्री कहां सेम होना चाहिए? तो नोमिनेटर और कहां बोलो तो डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर में दोनों का डिग्री समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर वो डिग्री बराबर हो गया तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होगा, और अगर डिग्री बराबर नहीं हुआ तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डिग्री बराबर हो गया, तो तब उसका अगला स्टेप रूल है बनाने का कि उसको पुट करेंगे हम लोग y बराबर वी एक्स। पुट करेंगे y बराबर क्या बोलो वी एक्स, और यहां से तुरंत हम लोग v का मान निकाल देंगे। तो v बराबर हो जाएगा y बटे क्या बोलो x। जैसे y बराबर वी एक्स है तो v का मान निकालेंगे तो y बटे कितना हो जाएगा x होगा। v का मान निकालने के बाद जिसको आप पुट किए उसको आपको डिफरेंशिएशन करना है। सवाल उठता है किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? तो देखिए, सवाल में dy बाई डी एक्स है तो ये तो x के रिस्पेक्ट में है, तो डेरिवेटिव आपको x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो y को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई क्या होगा dx। y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई क्या होगा dx। अच्छा, अकरा अगर डेरिवेटिव आप करिएगा तो ये u और v के फॉर्म में बनेगा, और u इंटू v का डेरिवेटिव होता है, फॉर्मूला होता है, फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं। तो सेकंड को डेरिवेटिव करेंगे तो x को x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, बीच में होता है प्लस। उसके बाद सेकंड को छोड़ेंगे और फर्स्ट का करेंगे हम लोग डेरिवेटिव, यानी सेकंड को छोड़ेंगे x छूटेगा और सेकंड पहला का डेरिवेटिव होगा तो dv बटे क्या होगा dx। अब dy अपॉन dx का मान आ गया, v को 1 से गुना करेंगे तो v आएगा, और x इंटू dv अपॉन क्या आ गया बोलो dx। ये हम लोग का dy अपॉन dx का मान आ गया। अब dy बाई dx का मान जो आता है इसको ले जाके जहां हम लोग का सवाल है क्वेश्चन उसमें ले जाके हम लोग पुट कर देते हैं। कहने का मतलब स्टेप नंबर तीसरा हम लोग लिखे नाउ फ्रॉम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे और जहां क्वेश्चन है क्वेश्चन में हम लोग ले जाके dy बाई dx को पुट कर देंगे। जब dy बाई dx को पुट करेंगे तो पुट करने के बाद उसको करना है हम लोग को सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग करना। x वाला x देने जाएगा और v वाला v देने जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप लास्ट है उसको इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट करिए, जो आएगा वही फाइनल आंसर होगा। होमोजेनियस का रूल यही है। अच्छा, या तो dy बाई dx के फॉर्म में होगा या तो dx बटे dy के फॉर्म में होगा। अगर dy बाई dx होगा तो पुट y बराबर होगा, और अगर dx बटे dy होगा तो x के बराबर पुट होगा उल्टा vy। बाकी प्रोसेस सारा वही वाला इसका है। अब हम लोग कैसे जानेंगे सर होमोजेनियस होगा? जब डिग्री सेम होगा, बराबर होगा, तब आप बता दिए कि होमोजेनियस होगा। लेकिन डिग्री कैसे पहचानेंगे? तो देखिए बगल में लिखा हुआ है, पहचानो होमोजेनियस है या नहीं है। इसके लिए क्या होगा देखो, सबसे पहले dy बाई dx होना चाहिए, dy बाई dx होना चाहिए, या तो dx बटे dy के फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी फॉर्म में हो सकता है। तो डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल का पावर को देखेंगे। वेरिएबल जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब वेरिएबल है। और कभी कभी आपको कांस्टेंट भी मिलेगा, जैसे कोई नंबर आ गया तो कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल का पावर देखेंगे। जैसे यहाँ देखो वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1 है। अगर बीच में दो वेरिएबल के बीच में प्लस आ जाएगा या तो माइनस आ जाएगा, तो डिग्री को अलग अलग देखना है।
लेकिन अगर दोनों के बीच में इंटू आ जाएगा तो दोनों का पावर को आपको जोड़ के देखना होगा। तो सबसे पहले देखो यहां पर देखते हैं, अगर बीच में प्लस आ गया वेरिएबल में या तो माइनस आ गया तो दोनों का पावर अलग अलग देखना, लेकिन अगर दोनों के बीच में इंटू आ गया तो दोनों का पावर को जोड़ के उसका डिग्री को बताना होता है। सबसे पहले देखो यहां प्लस आ गया तो इसका डिग्री अलग देखेंगे, उसका डिग्री अलग देखेंगे। तो इसका डिग्री मतलब पावर, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, कहने का मतलब ऊपर का डिग्री 1 है। नीचे में आते हैं, नीचे में आपका x और x का पावर 1 है तो नीचे का भी डिग्री हम लोग का 1 हो गया। इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों का डिग्री बराबर हो गया। अगर डिग्री बराबर हो गया तो बोल देंगे ये होमोजेनियस होगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो ये होमोजेनियस नहीं होगा। अगला दूसरा नंबर चेक करते हैं। चले देखो यहां सर बीच में फिर प्लस आ गया तो इसका अलग डिग्री देखेंगे, उसका अलग देखेंगे, लेकिन डिग्री बराबर होना चाहिए। तो बोलो x का पावर यहाँ 2 है, एक्रो पावर 2 है, तो डिग्री ऊपर का 2 हो गया, और नीचे में भी x का पावर 2 है तो नीचे भी डिग्री 2 हो गया। इसका मतलब डिग्री बराबर हो गया तो ये भी आपका होमोजेनियस होगा। अब आइए तीसरा नंबर में dy बाई dx के बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। फिर से सुनो, बीच में जब प्लस या तो माइनस आ जाएगा तो अलग अलग डिग्री, लेकिन अगर इनटू आएगा तो दोनों का पावर का डिग्री को देखना है। तो सर ये बीच में प्लस है, इसका अलग डिग्री देखेंगे, उधर का अलग देखेंगे। तो यहां पर पावर 2 है, लेकिन यहां जाइएगा तो ये दोनों इनटू में है, तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1। अब वो दोनों को पावर जोड़ दो, पावर कितना हो गया 2, तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो क्या ऊपर का डिग्री 2 बन गया। अच्छा नीचे में देखो सर प्लस है तो अलग अलग डिग्री होगा, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, इसका मतलब नीचे भी 2 है, तो ऊपर नीचे दोनों का डिग्री बराबर हो गया, तो ये भी आपका होमोजेनियस होगा। उसके बाद आइए, उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा dx बटे dy के बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 7 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। फिर वही नियम, चेक करने का तरीका, बीच बीच में प्लस माइनस आएगा तो आपको अलग अलग देखना है, अगर इनटू में आएगा तो दोनों का पावर को जोड़ के आपको देखना होता है डिग्री। तो यहां देखो x का पावर 2 है, डिग्री 2 है, x का पावर 2 है, डिग्री 2 है, लेकिन ये कांस्टेंट है, तो जब कभी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिग्री जो होता है 0 होता है, कांस्टेंट का डिग्री 0 होगा। तो इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 0 हो गया, इसका मतलब डिग्री तो बराबर नहीं हुआ। और यहाँ आपका 2 है, 2 है, ये भी 1 और 1 जोड़ने पर 2 आएगा। नीचे का डिग्री ठीक है 2 2 है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 0 हो गया, तो ऊपर का डिग्री गड़बड़ हो गया, डिग्री सब बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये होमोजेनियस नहीं होगा। एक लास्ट है, x का पावर 3 प्लस y का पावर 3 इंटू dy के बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 इंटू dx है। अब पता करो पहले डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे तभी आपको पता है। पहले आप देखिए इसका डिग्री बराबर अगर हो गया वेरिएबल का तो बोल देंगे होमोजेनियस होगा। बीच में लगा प्लस, अगर पावर 3 इसका पावर 3 यानी डिग्री इसका 3 है, इधर वाला ठीक है। इधर में आते हैं, पावर 3 डिग्री 3 है, पावर 2 और पावर 1 आके इंटू में, अब जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो 3 3 मैच कर गया। अभी है नंबर, और नंबर का पावर अगर डिग्री बोला जाए तो 0 होगा, तो ये तो 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, लेकिन ये 0 हो गया, तो सबका डिग्री बराबर नहीं हुआ, मतलब ये होमोजेनियस नहीं होगा। तो आपको पता है कि होमोजेनियस क्या है और नहीं है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सवाल में कभी कभी आपको ना इस टाइप का दिख जाएगा, देखो स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है, देखिए लिख दिए हैं, अगर प्रश्न में आपको y बटे x दिख जाएगा तो आप बनाइएगा फॉर्मेट dy बाई dx, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिख जाएगा x बटे y तो आप बनाइएगा dx बटे क्या बोलो dy। आपको पहचान का तरीका बताएं, अगर क्वेश्चन में कभी कहा y बटे x रहा तो बनाना dy बाई dx, और अगर x बटे y रहा तो बनाइएगा dx बटे dy। सवाल आसानी से बनेगा। चलिए सर समझ में आ गया कि होमोजेनियस क्या होता नहीं होता, इसका पहचान भी हम लोग समझ गए, कौन जगह पर क्या पुट करेंगे वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर dy बाई dx होगा तो y के बराबर पुट होगा vx, अगर dx बटे dy होगा तो x के बराबर vy पुट होगा। जैसे पुट होगा तुरंत बगल में v का मान निकालिए, उसका डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx का मान निकालिए, क्वेश्चन में जाके पुट करिए, आगे उसको सॉल्व करिए, सेपरेट करिए, लास्ट में उसको इंटीग्रेट करिए। लेकिन पहले पहचान लीजिए कि होमोजेनियस है या नहीं है, अगर होगा तो डिफरेंस आगे पुट होगा और नहीं होगा तो सवाल बनेगा ही नहीं। ये हो गया आपका कंसेप्ट थ्योरी, अब इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं सवाल में, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर हम 2 उठाए हैं, लिखा हुआ y का डैश इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में x। अब बोला इसको सॉल्व करिए। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन जो है ना 3 गो एक ही जैसा दिखेगा, वेरिएबल सेपरेबल का, होमोजेनियस का
और लीनियर का, वेरिएबल सेपरेबल का, होमोजेनियस का और लीनियर का। ये 3 क्वेश्चन आपको एक ही टाइप का दिखेगा, जगह में सब में आपको dy बाई डी एक्स दिखेगा, सब में आपको क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स दिखेगा। तो सवाल उठता है कि कौन है आपका वेरिएबल सेपरेबल, कौन है होमोजेनियस, कौन है लीनियर, ये कैसे पता करेंगे हम लोग। देखिए dy बाई डी एक्स के बराबर जो भी यहां पर आपका फंक्शन दिया होगा, अगर वो आसानी से सेपरेट हो गया, x x देना y y देना आसानी से सेपरेट हो गया, तो पक्का चल जाएगा वेरिएबल सेपरेबल। अगर वो नहीं हुआ तो पता करिए उसका डिग्री, अगर ऊपर नीचे का डिग्री इक्वल हो जाएगा तो होमोजेनियस होगा, अगर वो भी नहीं होगा तो लास्ट चल जाएगा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी से जोड़ के आगे बनाया है होमोजेनियस। इसमें क्वेश्चन यहां पर लिए, देख लीजिए सवाल में लिखा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश बराबर x प्लस वाई अपॉन में x। सबसे पहला स्टेप इसका आप सॉल्यूशन लिखिए, जो सवाल में लिखा उसको एक बार लिखो, y डैश इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में क्या बोलो x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबको पता है y का डैश को बोला जाता है dy बाई डी एक्स, y को डैश को बोला जाता है dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स के बराबर होगा x प्लस वाई अपॉन में क्या बोलो x। पहला स्टेप हो गया, y का डैश को लिखेंगे dy बाई डी एक्स, अकर बराबर x प्लस वाई अपॉन में क्या बोलो x। अब बारी बारी से पता पहले कर लो, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्या ये होमोजेनियस है, क्या ये लिनियर है क्या। तो वेरिएबल सेपरेबल का नियम क्या होता है, वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है। तो जब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो x सारा x देना होना चाहिए, y सारा y देना होना चाहिए। तुम इसको सेपरेट करके देखिए, सेपरेट नहीं हो पाएगा। अगर नहीं होगा तो अब आप जाते हैं हम लोग होमोजेनियस में। अब होमोजेनियस का रूल क्या होता है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री इक्वल होना चाहिए। देखते हैं नोमिनेटर का डिग्री, इसका 1 है, इसका 1 है, बीच में प्लस है, तो अलग अलग डिग्री हम लोग देखते हैं। तो बताइए ऊपर का डिग्री क्या आ गया 1 और नीचे भी क्या है 1, ऊपर नीचे डिग्री सेम हो गया, इसका मतलब ये होमोजेनियस होगा। अगर ये होमोजेनियस होगा तो अगला स्टेप में हम लोग पुट करते हैं। अब सवाल उठता है पुट किसके बराबर होगा, तो बताए थे कि अगर dy बाई डी एक्स होगा तो y बराबर पुट करना। तो यहां जो पुट होगा, पुट हम लोग करेंगे, वो पुट आपका होगा y के बराबर vx, और जैसे पुट करेंगे तुरंत इसका बगल में v का मान निकाल दो, तो v बराबर आएगा y बटे क्या बोलो x, v बराबर आएगा y बटे क्या बोलो x। इसका डेरिवेटिव करिए तो एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलो x। y को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आता है dy अपॉन में dx के बराबर, ये टूटेगा u इंटू v के फॉर्म में, और u इंटू v का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट को हम लोग छोड़ देते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव x को x में 1 आएगा, बीच में प्लस होगा, अब इस सेकंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा dv अपॉन में क्या बोलो dx। इसके बाद dy अपॉन में dx इज इक्वल टू v को 1 से गुना करेंगे v आएगा, x का x होगा, ये dv अपॉन में dx हो जाएगा। अब बताइए ये वैल्यू जो निकाल के हम लोग लाए हैं वो dx अपॉन में dx dy अपॉन में dx का मान हम लोग निकाल के लाए हैं। अब dy बाई dx का जो वैल्यू आता है, रूल क्या है होमोजेनियस का, पहले आप चेक करिए, दूसरा स्टेप में आप पुट करिए, पुट करने के बाद dy बाई dx का वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा उसको ले आके हम लोग को क्वेश्चन में पुट करना होता है। क्वेश्चन में पुट करेंगे जहां dy बाई dx है, कहने मतलब ये dy बाई dx को ले आके यहां हम लोग रखेंगे। तो एक लाइन आपको लिखना पड़ता है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन पहला, यहां हम लोग लिखेंगे नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में पुट करें हम लोग तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम क्वेश्चन। अगर हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं तो क्वेश्चनवा यहां से शुरुआत था, तो dy बाई dx के जगह पर वैल्यू हम लोग लाए हैं v प्लस x इंटू dv अपन क्या बोलो dx के बराबर, आगे बताइए x का x रहेगा प्लस के y के जगह पर पुट कर दिया हम लोग vx, और डिवाइड में x के नीचे आपका x ही आ जाएगा। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा v प्लस x इंटू dv अपन में हो जाएगा dx इज इक्वल टू x, और x से x हम लोग कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का v अपॉन में बचेगा x। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किए हम लोग, पहले dy बाई dx का मान निकाले, dy बाई dx को लेकर क्वेश्चन में पुट कर दिए। तो क्वेश्चन में आपका है dy बाई dx, तो dy बाई dx के जगह पर v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू x का x हो गया, y के जगह पर हम लोग vx रखें, कि vx हम लोग पुट किए। उसके बाद नीचे में आपका x है, ऊपर से x और x से x कॉमन आ गया, बचा 1 प्लस v अपॉन में x, ई वाला x से ई वाला x आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो बचेगा उसको आगे आप बढ़ाइए, देखिए क्या क्या है। बाकी अब सॉल्यूशन है, यहां बच चुका है v प्लस x इंटू dv अपॉन क्या बोलो तो dx,
इज इक्वल टू 1 प्लस में भी बच गया है, देखो बराबर के उधर में। सॉल्यूशन सबको पता है, देखो बाबू इधर आपका प्लस है, इधर भी आपका प्लस है, ये प्लस भी से ये प्लस भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा x इंटू डी भी अपॉन में क्या बोलो dx इज इक्वल टू क्या बचा 1। यहां के बाद फिर से नियम आप सोचिए, पहला स्टेप में चेक करते हैं, दूसरा स्टेप में पुट करते हैं, तीसरा स्टेप में जो dy बाई dx का मान है क्वेश्चन में ले आके पुट करते हैं, पुट करने के बाद जो भी कैंसिल वगैरह होता है बाकी जो बचेगा उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। अब इसको सेपरेट किया जाएगा, सेपरेट में एगो v का टर्म है और एगो x का टर्म है, तो v वाला v तरफ रहेगा और x वाला x तरफ रहेगा। तो देखिए v का टर्म है ये नहीं है तो केवल x को उधर हम लोग ले जाएंगे, तो यहां पर एक लाइन हम लोग को लिखना होता है सेपरेट द वेरिएबल, यहां लिखेंगे सेपरेट दी क्या बोलो तो वेरिएबल, यानी वेरिएबल को सेपरेट किया जा रहा है। बताइए सर इधर भी है तो dv को ऊपर रखो, ये dx नीचे से ऊपर जाएगा तो dx हो जाएगा, ये x इंटू से आएगा नीचे तो आपका dx हो जाएगा। अब जैसे सेपरेट हुआ इसको तुरंत हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे नाउ इंटीग्रेट, या तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड बतिया बराबर है, तो यहां पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x और क्या आएगा बोलो dx आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो, dv का क्या आएगा v आएगा, 1 बटे x का क्या आता है लॉग मोड ऑफ x और प्लस में क्या आएगा c। ये फाइनल आपका इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन बात ऐसा है कि जहां हम लोग पुट किए वहां से v का वैल्यू निकाल के रखे थे, और जो v का वैल्यू निकाल के रखे हैं लास्ट में v के जगह पर वापस कर दो। बोलो v बराबर हम लोग क्या लिए हैं y बटे x, तो जहां v है वहां वापस कर देंगे y बटे x इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ x प्लस में क्या आएगा c आएगा। अब बताइए y बटे x के बराबर लॉग मोड ऑफ x प्लस c आ गया, आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी का बुक में आंसर यहां छोड़ा नहीं है, इसको आगे बढ़ाया है, सबको पता है। अगर ये डिवाइड में है तो उसको भेजेंगे तो इनटू में जाएगा, कहने का मतलब y के बराबर बचेगा x के साथ में जाएगा लॉग मोड ऑफ x होगा और प्लस में x c के साथ जाएगा तो cx बन जाएगा, और यही वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इतना बनाते हैं तो एग्जाम में आपका 5 मार्क्स आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, क्वेश्चन नंबर ये आपका पहला है। इसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। पता है सबको समझ में आ गया होगा, ज्यादा टफ तो है ये नहीं है, एक बार हम फिर से थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। y डैश को पहले लिखें dy बाई dx के बाद जो आपका क्वेश्चन है उसको सेट किए। अब बताइए ये होमोजेनियस था तो होमोजेनियस में हम लोग को पुट करना होता है। अब पुट किसके बराबर करेंगे, तो ऊपर में y है तो y बराबर vx होगा, बगल में v निकाल लिए, इसको डिफरेंशिएट किए, dy बाई dx का वैल्यू आ गया, इसको ले आके हम लोग dy बाई dx में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद कुछ कटता है, कैंसिल होता है, बाकी जो फाइनल बचेगा उसको सेपरेट करते हैं और सेपरेट करने के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे और लास्ट में v का वैल्यू हम लोग वापस कर देंगे, वही इसका होमोजेनियस है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, सवाल नंबर दूसरा। एनसीईआरटी का वैसे क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है, बट यहां का क्वेश्चन आपका दूसरा है। सवाल में लिखा x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप देखिए, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है इसमें है x माइनस वाई इंटू में डी वाई माइनस एक्स प्लस का y और इंटू में डी वाई इज इक्वल टू क्या है 0। पहली बात यह है कि सर आप बताए हैं दो फॉर्मेट होना चाहिए, dy बाई dx या तो dx बटे dy। यहां तो एको नहीं दिख रहा है, तो दोनों में से किसी एक फॉर्म में पहले लाएंगे। तो सबसे पहले प्रयास आपको करना है dy बाई dx बना, पहला dy बाई dx का, कि आपका 90% क्वेश्चन जो होमोजेनियस का है वो dy बाई dx पर ही सेट किया गया है। बचा खुचा क्वेश्चन आपका dx बटे dy पर सेट है, तो कोशिश पहले करना है कि हम लोग इस फॉर्मेट में ले आए। अगर ये बन गया, सेट हो गया तो इसी पर बना दीजिए, और नहीं होगा तो हम लोग इस पर कोशिश करेंगे। तो चलो सवाल में सबसे पहला स्टेप में हम लोग निकालेंगे dy बाई dx। एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा सवाल मिस्टेक है, इधर कर देते हैं इसको dx, शायद यहां dx होगा, ये dx हो जाएगा, यहां पर ये dx हो जाएगा बराबर 0। चलिए इधर आ गया आपका x माइनस में y इंटू डी वाई माइनस में एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इंटू डी वाई के बराबर x प्लस का y इंटू में यहां पर है dx। एक काम करो, बनाना है हम लोग को dy बाई dx, dy बाई dx, तो dy इधर है, इस dx को ले आओ नीचे,
तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर, उधर है x प्लस का y अपॉन में, ये बन जाएगा x माइनस क्या बोलो y। अब dy बाई डी एक्स के बराबर हम लोग ला लिए। अब बारी बारी से पता करो, अगर ये सेपरेट हो जाएगा तो वेरिएबल सेपरेबल से बना, नहीं सेपरेट होगा तो आपको होमोजेनियस चेक करना पड़ेगा। देखिए अगर आप सेपरेट करने जाइएगा तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको उधर ले जाइएगा तो उसमें x का भी टर्म आ जाएगा और y का टर्म आ जाएगा, तो वो सेपरेट होगा ही नहीं। इसलिए अब आपको चेक करना पड़ेगा होमोजेनियस। होमोजेनियस का नियम होता है पहले उसका वेरिएबल का पावर देखो, अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में बराबर हो गया तो होमोजेनियस होगा, और नहीं होगा तो फिर आपको लीनियर में जाना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं मिलके। देखिए यहां पर बीच में प्लस लगा हुआ तो अलग अलग डिग्री पता करेंगे, इसका 1 इसका 1, दोनों का 1 1 आ गया, नीचे भी 1 1 1 1 आ गया, ऊपर नीचे 1 1 हो गया, इसका मतलब ये होमोजेनियस है। और अगर ये होमोजेनियस है तो अगला स्टेप में हम लोग पुट करते हैं, और पुट क्या होगा, ककर बराबर होगा y के बराबर। तो यहां हम लोग पुट करेंगे, यहां हम लोग पुट करेंगे y के बराबर क्या vx, और जैसे पुट करेंगे तुरंत v का मान निकाल देंगे, v बराबर होगा y बटे क्या बोलो x। अब जैसे पुट होता है अगला स्टेप पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy अपॉन में dx होगा, यहां पर भी पहला को छोड़ेंगे दूसरा का x का 1 आएगा, बीच में प्लस होगा, x को छोड़ेंगे और v का होगा dv बटे dx। dy बाई dx का मान आने के बाद इसी dy बाई dx को लेकर क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो लिखना होता है एक स्टेप नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, ऐसे लिखेंगे नाउ फ्रॉम क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन से चलेंगे, सवाल में dy बाई dx है और dy बाई dx का वैल्यू v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू, आगे उसके बाद उधर का टर्म है आपका x प्लस, क्वेश्चन से जब हम लोग चले तो क्वेश्चन में पहले dy बाई dx था, तो dy बाई dx का जो वैल्यू होकर जगह पर हम लोग वापस कर दिए। अब बराबर के इधर में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को क्या मान चुके हैं vx, और अपॉन में x माइनस वाई के जगह पर vx। अब देखिए अगर कॉमन वन आता है पहले लीजिए x प्लस सॉरी v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन क्या आएगा dx इज इक्वल टू, ऊपर x और x कॉमन आ रहा है तो बचेगा 1 प्लस में v, और नीचे से भी x कॉमन आ रहा है तो बचेगा 1 माइनस v। कॉमन आने के बाद ये देखो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होने के बाद जो बचेगा उसको आप पहले लिख लीजिए v प्लस x इंटू dv अपॉन क्या आएगा dx के बराबर, बच गया 1 प्लस v अपॉन में 1 माइनस v। अब इसके बाद सर v का टर्म इधर भी है, v का टर्म इधर है, एक तरफ पहले ले जाओ तो x इंटू हो जाएगा dv अपॉन क्या बोलो dx इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन में 1 माइनस v, और प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। माइनस होने के बाद अब हम लोग इसका काम करेंगे आगे, कुछ नीचे नहीं है तो 1 है, एलसीएम लिया जाएगा x इंटू dv अपॉन dx के बराबर, जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस v आएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस v, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस v को 1 से गुना करेंगे माइनस v, माइनस माइनस का प्लस का v का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस v से प्लस v कट जाएगा, बचा x इंटू dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, बच गया 1 प्लस में v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस बच गया v। ये कैलकुलेशन। अब इसके बाद सर फाइनल आने के बाद अब इसको करना है सेपरेट। सेपरेट कहने का मतलब हो गया एक तो v का टर्म है, एगो x का टर्म है, यानी x वाला x देने जाएगा और v वाला v देने चल जाएगा, नहीं तो सेपरेट करते हैं। एक लाइन हम लोग को लिखना पड़ेगा सेपरेट द वेरिएबल, यहां पर हम लोग लाइन लिखेंगे सेपरेट द क्या बोलो तो वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट किया जाएगा। जब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो v और x को ऊपर होना चाहिए, तो dv को इधर रहने दो, अब v वाला टर्म इधर आएगा तो जो नीचे है ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, यानी 1 माइनस v अपॉन में 1 प्लस का v स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, dx को ऊपर ले जाएंगे तो dx उधर होगा, x इंटू से कहां जाएगा डिवाइड। अब देख लो v का जितना टर्म है v देने आ गया और x वाला x देने चल गया, इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद अगला स्टेप में इसको इंटीग्रेट करते हैं, लिखते हैं नाउ इंटीग्रेट। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस v अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर और dv होगा, और उधर हो जाएगा 1 बटे x और क्या बोलो तो dx। चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है,
1/x का होता है log mod of x। बाकी बगल वाला इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा तो सबको पता है। देखिए ऊपर में है माइनस, सबसे पहले कोशिश करते हैं हम लोग अलग अलग करके देख लेते हैं। जब इसको अलग अलग हम लोग करेंगे तो देखो इस टाइप का आएगा, 1/1 प्लस आएगा v स्क्वायर और माइनस में v अपॉन में 1 प्लस आएगा v स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा होगा। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स, तो ये tan इनवर्स v के फॉर्म में आ जाएगा। अब बच गया इसका इंटीग्रेशन, तो इसका देखिए तो नीचे को पुट करने से ऊपर पूरा पूरा नहीं मिल रहा है, कुछ कुछ मिल रहा है। क्या 1 का 0 होगा, v स्क्वायर का 2v आएगा, लेकिन ऊपर में क्या है v, तो उस v को अगर हम 2 से गुना करते तो नीचे का dc ऊपर मिलेगा, और 2 से अगर गुना करेंगे तो 1/2 आपको बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ेगा। तो चलो यही फॉर्म से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। यहां पर क्या है, सबसे पहला स्टेप इसको सेपरेट किया जाएगा, 1/1 प्लस में v स्क्वायर होगा, उसके बीच में माइनस है, v अपॉन में 1 प्लस का v स्क्वायर होगा, पूरे को बंद करके dv होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और यहां पर dx हो जाएगा। बताओ अलग अलग इंटीग्रेशन होगा तो 1/1 प्लस का v स्क्वायर के साथ dv आएगा, माइनस निकल जाएगा बाहर, बचेगा v अपॉन में 1 प्लस का v स्क्वायर dv होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और dx हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन देख बाबू, इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, अकरा इंटीग्रेशन करने जाएगा ना तो थोड़ा मोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। तो बताइए नीचे को पुट करेंगे तो 1 का 0 होगा और v स्क्वायर का 2v होगा, लेकिन ऊपर में है v, तो v को 2v बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा और 1/2 तरफ यहां लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। अब अगर बाद 1/1 प्लस v स्क्वायर को बोला जाएगा tan इनवर्स v, और माइनस में 1/2, नीचे का dc ऊपर मिलता है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन log mod ऑफ 1 प्लस का v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x का आएगा log mod ऑफ x और प्लस लास्ट में क्या आएगा c आएगा। ये फाइनल इंटीग्रेशन आपका हो गया। एक खाली चीज बचा हुआ है, जो v का वैल्यू हम लोग छोड़ के आए थे y/x, अब जहां जहां v है वहां वहां आपको वैल्यू वापस कर देना है। तो बताइए ये हो जाएगा tan इनवर्स y के जगह हो v के जगह हो जाएगा y अपॉन में क्या बोलो x माइनस 1/2, उसके बाद आएगा log mod ऑफ 1 प्लस v के जगह पर अगर y/x रखिएगा और उसका स्क्वायर करिएगा तो y स्क्वायर अपॉन में आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू log mod ऑफ x r प्लस में c, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो आया समझ में? ये है आपका सवाल नंबर एनसीईआरटी का 3rd। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई स्टेप में तो वैसा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, सारा जो नियम है वही नियम से हम लोग चले हैं। देखिए सारा प्रोसेस सेम ही चलेगा, इंटीग्रेशन यहां आने के बाद अलग अलग हो सकता है। यहां देखो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, हो सके पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन आएगा, हो सके कोई साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में इंटीग्रेशन आएगा, यानी यहां कोई ना कोई फॉर्मेट का इंटीग्रेशन जरूर आएगा। उस इंटीग्रेशन को आपको करना है, आगे बढ़ना है, और लास्ट में v का मान वापस कर दो, वही उसका आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd के बाद अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, एनसीईआरटी का सवाल नंबर पहला है। पहला क्वेश्चन देखिए, लेने का रीजन क्या है सुनिए। पहले 2 क्वेश्चन आपको बताएं, इसके बाद पहला है। देखिए बाकी दोनों जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से बन जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन पहला को आपको बाद में बताएगा। शुरुआत में अगर इसको बता देते ना तो थोड़ा टफ टाइप का लगता, इसलिए इस क्वेश्चन को अप्लाई है। जो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो इसको बनाना आसान हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, और यहां पर लिखा है dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहां पर लिखा हुआ है dx। देखो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और dx। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट लिखेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पहचानना पड़ेगा सवाल कहां का है। पहचानने का तरीका यही है कि पहले पता करो, अगर सेपरेट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो डिग्री पता करो, वो भी नहीं होगा तो आप लिनियर में जाना पड़ेगा। पहला स्टेप कोशिश करेंगे हम लोग dy/dx बनाने का, पहला स्टेप ये काम है। तो चलो पहले इसको dy/dx के फॉर्म में लाते हैं। अगर इसको हम लोग dy/dx के फॉर्म में लाएंगे तो dy तो इधर है, तो dy यही रहेगा, dx इंटू से नीचे आएगा तो ये dx डिवाइड में आएगा, बराबर के उधर में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस का क्या है बोलो एक्स वाई।
चलिए अब बारी बारी से चेक करो ये होमोजेनियस है या नहीं है। तो डिग्री पता करेंगे, बीच में प्लस है अलग अलग, दो दो, चलिए ऊपर का डिग्री 2 आ गया, नीचे 2, यहां बोलो प्लस है तो इसका अलग, एक और एक, आगे इंटू में है तो प्लस करेंगे, तो 2 2 नीचे भी ऊपर नीचे 2 2 हो गया, इसका मतलब दोनों का डिग्री बराबर हो गया। डिग्री बराबर होने के बाद अब हम लोग यहां पर पुट करेंगे, y है तो y के बराबर vx पुट किया जाएगा। जैसे पुट करेगा तुरंत यहां से v का मान निकालेंगे, v बराबर y अपॉन में आएगा x। अब इसको ले जाके हम लोग v का मान निकालने के बाद इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो y का आएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू u इंटू वी के फॉर्म में टूटेगा, v को छोड़ेंगे x का डेरिवेटिव 1 आएगा, अगर x को छोड़ेंगे v का डेरिवेटिव dv अपॉन में dx हो जाएगा। dy बाय dx का मान लाने के बाद अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन से, लिखेंगे नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, एक स्टेप यहां पर लिखना है नाउ फ्रॉम क्वेश्चन। अब अगर हम लोग क्वेश्चन से चलेंगे तो सवाल में यहां पर dy बाय dx है, देखो ये वाला मान को यहां पुट किया जाता है, अकरा ले आके यहां पुट करेंगे तो जहां dy बाय dx है वहां v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx होगा, v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx हो जाएगा, इज इक्वल टू अगर बाद में x का स्क्वायर है प्लस का y स्क्वायर है और y का मान है vx, स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में नीचे आपका x का स्क्वायर है प्लस में x इंटू y के जगह पर vx हो जाएगा। फिर अगला स्टेप v प्लस x इंटू dv अपॉन में dx होगा, इज इक्वल टू बोलिए x स्क्वायर ऊपर से कॉमन बचेगा 1 प्लस का v स्क्वायर, नीचे बोलो बाबू x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहां भी कॉमन आएगा तो 1 प्लस का v बचेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, v प्लस x इंटू dv अपॉन में आएगा dx इज इक्वल टू ऊपर 1 प्लस का v स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का v हो गया। यहां देखो इधर भी v का टर्म है उधर भी v का टर्म है, एक साइड हम लोग v को ले जाएंगे तो आएगा x इंटू dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 प्लस का v स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का v आएगा, प्लस का v उधर जाएगा तो माइनस होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगला स्टेप सबको पता है एलसीएम आएगा, x इंटू dv अपॉन में dx इज इक्वल टू एलसीएम इसका जो आएगा 1 प्लस का v आएगा, तो एलसीएम हम लोग लेंगे इसका 1 प्लस का v, बाकी जो बचेगा उसको लिखो, एलसीएम 1 प्लस v आने के बाद ऊपर वाला तो वही बच जाएगा, 1 प्लस का आपका v स्क्वायर होगा, बाकी इस माइनस v को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला माइनस v को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 1 से गुना करेंगे माइनस v होगा और उसके बाद v से गुना करेंगे तो माइनस का v स्क्वायर हो जाएगा। अभी माइनस v स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर कट जाएगा, अब जो बचेगा एक बार और लिख लीजिए, x इंटू dv अपॉन में dx के बराबर 1 माइनस में v अपॉन में 1 प्लस का v बच गया, 1 माइनस का v अपॉन में 1 प्लस का v बच गया। अब सोचिए यहां के बाद क्या किया जाता है, इसको सेपरेट किया जाता है, चलिए हम लोग सेपरेट करते हैं। सर ये v का टर्म है तो v वाला v तने ले आओ, तो नीचे वाला v ऊपर चल जाएगा यानी 1 प्लस v, ऊपर वाला v का टर्म नीचे आएगा 1 माइनस v और बगल में आपका हो जाएगा dv। सॉरी एक स्टेप आप लिखना पड़ेगा पहले सेपरेट, ये लाइन को जरूर लिखिएगा, सेपरेट दी वेरिएबल, सेपरेट दी वेरिएबल। देखिए एग्जाम जो है ना वो आपका स्टेप मार्किंग का है, जितना स्टेप आप सही लिखिएगा उतना ही स्टेप का नंबर आपको मिलेगा, तो हर स्टेप आपको एग्जाम में दिखाना है, अगर कोई स्टेप आप काटिएगा तो नंबर आपका कटते जाएगा। बनाए होंगे मान के चलो सही, अगर कुछ लिखबे नहीं करिएगा तो फिर वो नंबर काटेगा, इसलिए सारा स्टेप आप उसको बताइए कि कैसे कैसे हम लोग चल रहे हैं। सेपरेट करने के बाद ये बताइए v का टर्म नीचे से ऊपर जाएगा तो 1 प्लस v होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो 1 माइनस v होगा, बगल में आपका dv के बराबर ये dx को ऊपर ले जाएंगे तो dx अपॉन में आपका x आएगा। उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे नाउ इंटीग्रेट। जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो सबको पता है इधर इंटीग्रेशन 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v dv होगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x और क्या होगा बोलो dx होगा। यहां के बाद अब आपको इंटीग्रेशन करना है, जो सिंपल इंटीग्रेशन आप जानते हैं 1 बटे x का तो सिंपल आएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा अभी आपको बताया था, ऐसा ही वाला क्वेश्चन आया था जिसमें से देखिए अगर ऊपर में प्लस है तो अलग अलग अगर आप करिएगा तो 1 बाय 1 माइनस v आएगा और प्लस में v बटे 1 माइनस में v आएगा, आकर इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस v का हो जाएगा, नीचे को पुट करेंगे ऊपर आपका बैलेंस हो जाएगा।
लेकिन बात रहा कि ये इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अगर आप पुट करने से तो ऊपर आएगा नहीं, तो फिर क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बैलेंस जो करना है ना, वो यही आपको दिमाग लगाना है। नीचे के जैसा आप ऊपर बना दीजिए। तो जब नीचे के जैसा ऊपर बनाएंगे तो देखो क्या आएगा। नीचे में आपका 1 माइनस क्या है भी। आप क्या करिए कि 1 प्लस भी को लिखिए 2 माइनस 1 प्लस में भी और क्या बोलो dv, और ऊपर बाद होगा 1 बाय एक्स और इंटू क्या बोलो dx। ये 2 माइनस 1 लिखने का रीजन क्या है सुनो। अगर दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, एक। दो में एक जाएगा तो एक प्लस का भी आएगा, तो हम एक को 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। इससे फायदा हम लोग को मिल जाएगा। क्या होगा देखिए, ये 2, अच्छा ये -1 प्लस भी से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस भी बच जाएगा, और नीचे में बचेगा 1 माइनस भी और क्या बोलो dv इज इक्वल टू 1 बाय एक्स और यहां पर आएगा dx। अब इसको सेपरेट करेंगे तो सर ये 2 अपॉन में 1 माइनस का भी होगा, और माइनस में 1 माइनस भी अपॉन में 1 माइनस का भी आएगा, और पूरे बंद करके ये dv होगा इज इक्वल टू 1 बटे एक्स और यहां पर dx आ जाएगा। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, क्या कि सेम सेम है, हट जाएगा। अब जो बच गया उसको इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन में पहले कांस्टेंट दो बाहर, बचा 1 बटे 1 माइनस भी और dv, माइनस में कट गया तो केवल और केवल बचेगा dv इज इक्वल टू 1 बटे एक्स और यहां पर हो गया आपका dx। आप बताओ ये dv का इंटीग्रेशन तो v हो जाएगा, 1 बटे एक्स का तो x हो जाएगा, बच गया 1 बाय 1 माइनस भी। अभी बताए थे इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप नीचे पुट करिए ऊपर आएगा, लेकिन नीचे को जो पुट करिएगा तो 1 का 0 होगा और माइनस भी का -1 आएगा, लेकिन ऊपर में क्या है 1, तो फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। नीचे का डीसी करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन ऊपर में 1 है, तो माइनस से यहां अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपको बाहर लगाना पड़ेगा। अब -2 हो गया, नीचे का डीसी ऊपर मिल गया, तो लॉग मोड 1 माइनस का भी माइनस dv का होगा भी बराबर 1 बटे एक्स का आएगा लॉग मोड ऑफ एक्स और प्लस में क्या आएगा c आएगा। इंटीग्रेशन आपका हो गया। अब एक काम बचा है, भी का मान को वापस कर दीजिए। अब पता है कि भी के बराबर क्वेश्चन में दिया गया है, भी के बराबर सवाल में दिया गया है y बटे एक्स, तो जहां जहां भी है वहां वहां वापस कर दो। -2 गुना लॉग मोड 1 माइनस भी की जगह y अपॉन में x, माइनस में भी की जगह y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ एक्स और प्लस में c, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए आया समझ में, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन को टफ नहीं है, सारा एक ही नियम है, कोई नया नियम है नहीं। देखिए बाबू, इसको बिना प्रैक्टिस का होगा ही नहीं। मैथ्स है प्रैक्टिस का चीज, जितना प्रैक्टिस आप कीजिएगा उतना ही आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन आसान होगा। 5 नंबर का है, अगर आपको नंबर उठाना है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करिए। जितना नियम सीखना था हम लोग सीख चुके हैं। अच्छा, ये जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं लास्ट में बच जा रहा है सी। एक आपको बताए थे जनरल सॉल्यूशन और एक बताए थे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। याद करिए, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि जकर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा वो होता है जनरल सॉल्यूशन, और जिसमें पार्टिकुलर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहेगा वो होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसमें सी बच रहा है और सी है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर दिखा तो इसका मतलब ये जनरल सॉल्यूशन है। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन बनाया होमोजेनियस का, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। अगर सवाल में कंडीशन डाल देगा एक्स का वैल्यू या तो वाई का वैल्यू, तो उस कंडीशन को तो अप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, और उसमें जब हम लोग पुट करेंगे तो सी का कोई वैल्यू देगा, और वो जो सी का मान आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो अगर सवाल इसी टाइप का दिया रहेगा, बस अगर मैं कंडीशन लगा दे एक्स और वाई का वैल्यू, तो समझ जाना पार्टिकुलर सॉल्यूशन का सवाल है। तो ये है आपका जनरल सॉल्यूशन, क्या कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें सवाल लिखा x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स के बराबर 0। बगल में कंडीशन डाला, देख लो x बराबर 1 और y बराबर 1। तो जिसमें कंडीशन डाल दिया x और y का वैल्यू, समझ जाइए वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है ना। बनाने का नियम वही है जिस तरह से अभी हम लोग बना रहे थे। लास्ट में जहां c बचता है, c प्लस में c आता है, वहां पर ले जाके कंडीशन को यानी x और y का जो वैल्यू दिया रहता है उसको ले जाके पुट करेंगे x और y के जगह पर। पुट करने के बाद x का वैल्यू c का वैल्यू आएगा, और जो c का वैल्यू आएगा c के जगह पर वापस कर देंगे, वही बन जाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन हम देखो 11 नंबर लिखे हैं, कंडीशन है तो तुरंत समझ जाएंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। बनाने का नियम वही है जनरल सॉल्यूशन। सर सवाल में लिखा x प्लस का y, बगल में लिखा dy प्लस में लिखा x माइनस वाई, यहां पर dx के बराबर में 0।
इसको सॉल्व करते हैं। पहला टारगेट रहेगा हम लोग को dy बाई dx बनाना। चलो dy बाई dx पहले बनाते हैं। ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो पहले माइनस में होगा, यानी x प्लस वाई के साथ dy के बराबर माइनस ऑफ x माइनस वाई dx बन गया। ये dx को नीचे लाते हैं तो dy अपॉन में dx के बराबर माइनस में x माइनस वाई अपॉन में बचेगा x प्लस का y। अब देखिए इसमें डिग्री ऊपर नीचे बराबर है तो ये आपका होमोजेनियस हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, 1 है नीचे भी 1 है, डिग्री बराबर है तो ये होमोजेनियस है। अगर ये होमोजेनियस है तो सर सवाल में y बटे x है तो पुट तो y बराबर होगा। यहां पर लिखना पड़ेगा हम लोग को कि पुट करेंगे हम लोग y के बराबर vx। जैसे पुट होगा बगल में v का वैल्यू और v का वैल्यू आएगा y अपॉन में क्या बोलो x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का होगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, इसको इतना बार बनाए आपको तो समझ में आ गया होगा, v को छोड़ो x इंटू dv अपॉन में हो जाएगा dx। अब जो भी dy बाई dx का वैल्यू आता है उसको ले आके क्वेश्चन में पुट किया जाता है। तो एक लाइन हम लोग लिखते हैं नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, ऐसे लिखते हैं नाउ फ्रॉम क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन से चलेंगे तो सवाल में आपका जहां dy बाई dx है वहां पर आपको ये वैल्यू डालना होगा, यानी v प्लस x इंटू dv अपॉन में dx के बराबर, बताइए माइनस का माइनस रहेगा, x का x रहेगा, जहां y है y के जगह पर vx वापस करेंगे, नीचे में भी आपका x प्लस y के जगह पर vx वापस होगा, ये v प्लस x इंटू dv अपॉन में dx हो जाएगा इज इक्वल टू, सारा वही प्रोसेस है, कॉमन ऊपर से x आ रहा है, अगर x को कॉमन लेंगे 1 माइनस v बचेगा, नीचे में अगर x को कॉमन लेंगे 1 प्लस में v बचेगा, x से x ही वाला कैंसिल होगा, x से x ही क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल यानी कटने के बाद जो बचेगा उसको एक स्टेप लिख लीजिए पहले, आप ज्यादा समझ में आएगा। तो आपका v प्लस x इंटू dv अपॉन में हो गया dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस v अपॉन में 1 प्लस क्या आएगा v। अब इसके बाद v वाला टर्म को एक तरफ हम लोग ले जाते हैं, चलो v वाला टर्म को एक तरफ ले जाएंगे तो v प्लस x इंटू dv अपॉन में dx के बराबर, अच्छा माइनस को मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं ना तो माइनस दोनों के पास जाएगा, और जब दोनों के पास जाएगा तो v प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस क्या बोलो v। इस v को आप पहले उधर ले जाइए, x इंटू dv अपॉन में हो जाएगा dx इज इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस का v, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस का v, कुछ नहीं नीचे तो क्या है 1। अब आएगा एलसीएम, एलसीएम लीजिए आगे उसको बढ़ाइए, इधर x इंटू हो जाएगा dv अपॉन में dx होगा इज इक्वल टू एलसीएम जो इसका आएगा 1 प्लस में v होगा, बच गया ऊपर v माइनस 1, इस माइनस v को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का v और ये माइनस का हो जाएगा v स्क्वायर। अच्छा ये माइनस v से प्लस v कैंसिल हो गया, देखो एक बार जो बचा उसको लिखे जाता है, x इंटू dv अपॉन में क्या बोलो dx के बराबर, बच गया माइनस 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का v, x इंटू dv अपॉन में dx के बराबर, ऊपर से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस का बचेगा v स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का v आएगा। अब ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत सारा मिला, एक काम करते हैं पूरे v का टर्म है और इधर v है तो इसको सेपरेट किया जाएगा, एक लाइन लिखना पड़ेगा सेपरेट द वेरिएबल, यहां पर लिखेंगे सेपरेट द वेरिएबल, लाइन छोड़िएगा नहीं, स्टेप जितना छोड़िएगा नंबर उतना काटेगा, सेपरेट द वेरिएबल, v का टर्म को v तरफ ले आते हैं तो जो नीचे ऊपर जाएगा 1 प्लस v और जो ऊपर है नीचे आएगा 1 प्लस v स्क्वायर, बगल में आपका dv के बराबर, आगे बताइए माइनस ऑफ, ऊपर चल जाएगा dx अपॉन में आ जाएगा x। सेपरेट होने के बाद फाइनल स्टेप इंटीग्रेशन होता है, यहां लिखेंगे नाउ इंटीग्रेट, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस v अपॉन 1 प्लस का v स्क्वायर और dv होगा बराबर, यहां पर आपका है माइनस 1 अपॉन x और क्या होगा बोलो dx आएगा, बोले ना। यहां आने के बाद अब आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन में देखो ऊपर प्लस है, पहले अलग अलग करके देख लो, ऐसा वाला भी फिलहाल आया था क्वेश्चन, अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या होगा 1 बाय 1 प्लस का होगा v स्क्वायर और dv अलग कर दीजिए, प्लस में v अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस का v स्क्वायर और यहाँ पर dv होगा 1 अपॉन में x और यहाँ पर हो जाएगा dx। देखिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan इनवर्स, आंकड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, कहीं नीचे का डीसी ऊपर नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा,
तो एक काम करते हैं 1/1 प्लस का वी स्क्वायर और यहाँ पर क्या है डीवी प्लस में ऊपर में आपका v अपॉन में 1 प्लस का वी स्क्वायर और यहाँ पर है डीवी। अगर आप पुट करेंगे तो आएगा 2v, लेकिन यहाँ पर है v, तो 2 अगर दीजिएगा तो 2 आपको डिवाइड करना पड़ेगा और इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में x और क्या बोले तो dx। इंटीग्रेशन बताइए 1/1 प्लस वी स्क्वायर का होता है tan इनवर्स v प्लस में 1/2, नीचे का डीसी ऊपर है तो लॉग मोड ऑफ क्या बनेगा 1 प्लस का वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x का आएगा लॉग मोड ऑफ x और प्लस क्या बोलो c। अब ये हो गया आपका tan इनवर्स v प्लस v को तो वापस करना पड़ेगा। अब v को जब हम लोग वापस करेंगे तो देखो क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग v को वापस करेंगे तो v जब वापस होगा तो देखिए यहां पर आएगा tan इनवर्स v का कर बराबर था, तो आपको पता है v के बराबर यहां सवाल में हम लोग देखो लाए हुए थे, v बराबर है y बटे क्या बोलो x, तो जहां आपका v है वहां पर वापस करना पड़ेगा y बटे x, तो हम लोग वापस करेंगे इसको y बटे x। tan इनवर्स v की जगह पर y बटे क्या आएगा x आएगा प्लस में 1 बटे में है यहाँ पर 2, उसके बाद क्या है log, फिर क्या है मोड 1 प्लस वी स्क्वायर यानी v का मान y बटे x, तो y स्क्वायर बटे हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर है आपका log मोड ऑफ x और प्लस में क्या आएगा c। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। लेकिन बात ऐसा है कि उसमें कंडीशन डाला गया था सवाल में, ये आपका जो लाए हैं ना ये हम लोग का है जनरल सॉल्यूशन, लेकिन जब कंडीशन डाल देगा सवाल में तो बन जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जो आप लाए हैं जनरल सॉल्यूशन इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद कंडीशन जो दिया उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, लिखेंगे व्हेन x के बराबर एंड y के बराबर, x के बराबर और y के बराबर क्या दिया एक बार देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए x के बराबर 1 है और y के बराबर 1 है, तो x और y का वैल्यू ले आके हम लोग वहां पुट करेंगे। यहां पर लिखेंगे हम लोग x के बराबर 1 और y के बराबर 1, इस x और y का मान ले आके इसी सवाल में पुट करना होता है। तो यहां पर आएगा tan इनवर्स, बोलो बाबू y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू भी 1 है, प्लस में 1/2, यहां पर है log मोड, उसके बाद 1 प्लस y का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू आएगा log मोड ऑफ आपका x के जगह 1 और प्लस में आएगा c। 1/1 कहने का मतलब आएगा 1, ये tan इनवर्स 1 आ गया, प्लस में 1/2 ये आएगा log 1/1 हो गया 1 और 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, ये आएगा log मोड ऑफ 2 आएगा इज इक्वल टू log 1 का वैल्यू हो जाता है 0 और प्लस में कितना c। tan इनवर्स 1 का मान सबको जानता है, ये होता है डायरेक्ट π/4, कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और 45 को π/4 लिखा जाता है, प्लस में 1 में हो गया 2, log बन गया यहाँ पर कितना बोलो मोड 2, मतलब ये आपका 2 आ गया इज इक्वल टू c को 0 के साथ जोड़िएगा कितना आएगा c आएगा, है ना आएगा। अब यहां पर देखो ये c का वैल्यू मान के चलो निकल के आ गया। अब जो c का वैल्यू हम लोग लाए हैं ना इसको लेकर पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको लास्ट लाइन लिखना पड़ेगा नाउ फ्रॉम इक्वेशन पहला, लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन पहला इक्वेशन है हम लोग का tan इनवर्स y अपॉन में x प्लस 1/2 log मोड ऑफ 1 प्लस में y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू log मोड ऑफ x प्लस में c का वैल्यू जो हम लोग लाए हैं ये है π/4 प्लस में 1/2 गुना log के अंदर क्या है 2, और ये लास्ट और फाइनल इसका आंसर होगा। तो ये है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन, लास्ट ये होगा। तो होमोजेनियस जितना सारा कंसेप्ट था क्वेश्चन लगभग जो था सारा हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग लेके आएंगे इसी का दूसरा पार्ट है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, या तो होमोजेनियस से सवाल देगा या तो लीनियर से देगा। तो होमोजेनियस तो हम लोग क्लियर कर लिए, इसके बाद अगला जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक इसी में छुपा हुआ है लीनियर। अगर आपको लीनियर ही समझ में आ गया तो एग्जाम में आप लीनियर बना दीजिए, होमोजेनियस तो कम क्वेश्चन आता है क्योंकि लॉकडाउन से पहले क्वेश्चन ज्यादा होमोजेनियस का आता था, पहले का सिलेबस 6 नंबर का था, इसीलिए होमोजेनियस थोड़ा लंबा बनता है, 6 नंबर का आता था। अब उसको हटा के क्वेश्चन जो लॉकडाउन के बाद डाला हुआ है वो सब लीनियर का डाला हुआ है, यानी 5 नंबर का आता है लीनियर। तो ध्यान दीजिए, ठीक है। लीनियर आपका अगला वीडियो में हम लेके आएंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। थैंक यू।